नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। 3 साल पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जनता ने गुजरात छोड़कर दिल्ली आने को मजबूर कर दिया। खुद बीजेपी ने नहीं सोचा था कि पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिलेगा, जो ऐतिहासिक होकर भारतीय राजनीति के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा। ये पहली बार हुआ कि एक वर्तमान मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा। कारण साफ था, गुजरात के बाहर मोदी की कार्यशैली, निर्णय लेने की क्षमता, कुछ नया करने की इच्छा शक्ति और भविष्य को ध्यान में रखकर तकनीक का प्रयोग करने की खबरें आई, जिसने लोगों के दिलो दिमाग पर एक ही छाप छोड़ी। अब की बार मोदी सरकार। पिछले 3 सालों में पीएम मोदी के प्रति लोगों का लगाव कुछ ऐसा बढ़ा है कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। विपक्ष इसी बात से परेशान है। इन 3 सालों में पीएम मोदी के कुछ ऐसे काम रहे जो तमाम लोगों के जहन में घर कर गए, और अब विपक्ष सरकार की छवि भी लोगों के मानस पटल से मिटाने के लिए सरकार की विफलताएं गिनाने का काम कर रही है। सरकार के इन्हीं 3 सालों पर चर्चा करेंगे आज की बड़ी खबर में। 3 साल पहले नरेंद्र मोदी ने जब भारत देश के पीएम का पद संभाला था, तब कुछ इसी तरह उनकी तुलना बाहुबली से की जा रही थी। अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए अचानक बदलाव की बयार बहा देगा। कुछ हद तक हुआ भी ऐसा ही। उज्ज्वला योजना से लेकर किसानों के लिए बीमा फसल योजना और स्वच्छ भारत अभियान के जरिए पीएम ने देश के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश की, और अब सरकार के नुमाइंदे सरकार के 3 साल का जश्न मनाने में जुट गए हैं। सभी मंत्री इस बार पिछड़े इलाकों में जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रख रहे हैं। इसके विपरीत विपक्ष ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मुझे लगता है जो चुनाव घोषणा पत्र मैनिफेस्टो उस समय का था, अगर आप बिंदुवार आकलन करें तो एक भी उनका घोषणा पत्र में जो घोषणा किया गया था, एक भी वो पूरा नहीं होता दिख रहा है। आप विदेश नीति ले लें, गृह नीति ले लें, या और भी कुछ जो इस सरकार की शिक्षा नीति, हर जगह फेल्योर है सरकार। आप देखें, कश्मीर पर बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे थे, बहुत तरह के बयान आते थे यूपीए सरकार में इन लोगों का। उसके बाद इन लोगों ने सरकार भी बनाया वहाँ, जो विघटनकारी शक्तियाँ हैं उनके साथ मिलकर। और आज कश्मीर के हालात क्या हैं? कश्मीर पूरी तरह से भारत से कट चुका है। वो सिर्फ बंदूक और संगीन के साये में हमारे साथ है। वहाँ की पब्लिक आज, पूरे बच्चे, बुजुर्ग, यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियाँ भी सड़कों पर उतर के पत्थरबाजी कर रही हैं। ऐसे हालात स्वतंत्रता के बाद पहली बार कश्मीर में हुए हैं। जब से मोदी सरकार बनी है, सारे और पूरा जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। जो इनका मैनिफेस्टो था, जो चुनावी वादा था, कोई भी वादा ये सरकार पूरी नहीं कर पाई। 56 इंच सीना की छाती की दावा करने वाले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रोज बॉर्डर पर, सरहद पर हमारे जवानों को मारा जा रहा है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। चूड़ियां पहन रखी है सरकार ने। किसानों के कर्ज माफ जो यूपीए सरकार ने की थी, उस कर्ज माफी को भी ठुकराकर किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है ये मोदी सरकार। इन्होंने रोजगार देने का वादा किया था नौजवानों को। आज 3 साल पूरे हो गए, मात्र 24,000 रोजगार मिले, जबकि उनके अनुसार 1,85,000 रोजगार मिलने चाहिए थे। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो काम 70 साल में नहीं किए, वो मोदी सरकार ने 3 साल में कर दिखाए। कश्मीर के हालातों को भी बीजेपी ने कांग्रेस की ही देन बताया। विपक्ष के लोग आज बेरोजगार है। ये वही भ्रष्टाचारी, निरंकुश लोग हैं जो लगातार कोयले घोटाले में शामिल रहे। ऐसे कई घोटालों में उनका शामिल होना, और आज पूर्व वित्त मंत्री के यहाँ लगातार छापे पड़ने, लालू यादव के परिवार के यहाँ छापे पड़ने से साफ प्रतीत होता है कि ये इनका शासनकाल केवल पैसा कमाना है इनका उद्देश्य था। समाज के प्रति समर्पण और समाज के प्रति सेवा का कोई भाव इनके मन में नहीं है। इन्हीं कारणों से जनता ने इनको निरादर करने का काम किया। जनता ने अपने दरवाजे से इनको खाली हाथ लौटाने का काम किया। इसी प्रकार की वो बात करते रहेंगे तो लगातार बात करते रहेंगे, जनता के नज़रों से गिरते रहेंगे, और एक ऐसा समय आएगा कि ये जो आज लोकसभा और विधानसभा में जितनी संख्या उससे भी कम नजर आएगी। बीते 3 साल में मोदी सरकार की कुछ उपलब्धियां रही हैं, तो कुछ नाकामियों ने भी सरकार की किरकिरी की है। बहरहाल मोदी सरकार का अभी 2 साल का कार्यकाल और बचा हुआ है, जिसमें सरकार
जनता को जोड़ने की और उनके बीच अपनी छाप बनाए रखने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष सरकार को फेल साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। रांची से सुजीत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, जहां एक और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने में बीजेपी जुटा हुआ है, तो दूसरी ओर विपक्षी खेमा एकजुट होकर हमलावर है और जैसे केंद्र पर नाकामी के तमाम आरोप मढ़े जा रहे हैं और केवल लफाजी करने की बात कही जा रही है। जिस तरह से लगातार बीजेपी नेता कार्यक्रमों के जरिए केंद्र सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने की कवायद में जुटे हुए हैं, उसी तरह विपक्ष भी जनता तक पहुंचने की बात कह रहा है और केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल बता रहा है। यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की दमदार मौजूदगी का प्रमाण, इसके अलावा बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन और भी तमाम योजनाएं। चलिए, तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही जेएमएम महासचिव विनोद पांडे जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले सुजीत के पास चलते हैं। सुजीत, किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर जनता तक प्रधानमंत्री के कामों को पहुंचाने के लिए? जी दीपक, देखिए बिल्कुल केंद्र में मोदी सरकार के अब 3 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 3 वर्ष में आप देखा जाए तो देश में तमाम जगह पर जो बीजेपी के जो नेता हैं या जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई है। और इन 3 वर्षों में जितने भी केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलाई गई हैं, तो केंद्र सरकार से ये फरमान भी जारी किया गया है कि तमाम देश के तमाम राज्यों में जो कार्यकर्ता होंगे या बड़े नेता होंगे वो जाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देंगे। और खासकर ये भी निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी दे। बहरहाल 3 वर्ष पूरे होने के बाद दीपक जिस तरह से बीजेपी जश्न मना रही है, अपनी उपलब्धियां गिना रही है और वहीं विपक्ष इन मुद्दों को खारिज कर रहा है और ये आरोप भी लगा रहा है कि उपलब्धियां जानते हैं कौन नहीं जाती है, किस आधार पर अपनी दावेदारी दर्ज करा रहे हैं। हमारे पास शिवपूजन जी जुड़े हुए हैं। शिवपूजन जी, क्या कुछ बताने लायक है केंद्र सरकार के कामकाज से जो आप जनता के बीच लेकर जाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के तमाम दर्शकों को, राज्य के तमाम दर्शकों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज केंद्र सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए हैं जी। और जैसा कि आपने कहा कि क्या कुछ बताने के लिए, देखिए बताने के लिए एक लंबी फेहरिस्त है और मैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी या प्रदेश की कार्यकर्ता के नाते तो जो बताऊंगा, लेकिन आज देश की जनता इस बात को बता रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत किस ढंग से आगे बढ़ रहा है और जिसका प्रमाण लगातार अपने समर्थन से, अपने विश्वास से देश की जनता दे रही है। इसलिए जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जी, भारत के विकास को लेकर के कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि हमारी केंद्र की सरकार कार्य नहीं कर रही है। आप जब 2014 का भारत देखेंगे और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां, उस समय देश के संदर्भ में देश के अंदर और देश के बाहर भारत की जो छवि थी, आज आप उससे एकदम उल्टा देख रहे हैं। कहां घोटालों के रूप में जाना जाने वाला देश, कहां 3.5% की जीडीपी, कहां विदेशी मुद्रा का आपके पास कमी होना, कहां महंगाई जो है वो चरम पर। और आज आप देखेंगे तो ये सारी चीजें बदली हुई हैं जी। शिवपूजन जी, आप बदली हुई शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से विपक्ष उलट पुलट कर देने वाले शब्द का इस्तेमाल करेंगे। विनोद पांडे जी, क्या कहेंगे? क्या कुछ बताने लायक है केंद्रीय सत्ताधारी दल के नेताओं के पास? देखिए दीपक जी, बहुत आश्चर्य हो रहा है
कि पता नहीं किस बात का जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है, और वो भी एक जगह दो जगह नहीं, पूरे 900 शहरों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के सहयोग से जी। जहाँ इनकी सरकारें हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, सभी जगह प्रभारी बनाए गए हैं और लोग जश्न मना रहे हैं। अगर इनके पास कुछ बताने लायक होता तो ये सभी शहरों में जा करके और इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करके अखबारों में विज्ञापन देके, मीडिया में विज्ञापन दे करके बताने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपने कुछ काम किया होता तो निश्चित रूप से जनता बताती। और जहां तक अभी मैं सुन रहा था शिवपूजन जी की बात जी, कि देश की जनता बता रही है, ये देश की जनता नहीं बता रही है, भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जा रही है और उन उपलब्धियों को जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किए गए कार्य हैं उनको अपनी उपलब्धि बता करके लोगों के बीच में जाने का काम कर रही है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। बिल्कुल शिवपूजन जी, ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा और आपने भी अपने चैनल पे चलाया होगा कि 2.5 महीने के शासनकाल में मोदी जी मंगल पर यान भेज देते हैं, दिल्ली से कटरा तक ट्रेन चला देते हैं, और सबसे मजेदार चीज की जो कश्मीर में जो टनल बन रहे हैं उस पर भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और आज आसाम से लेकर के जी और हिमाचल को जोड़ने वाली जो फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है उसको भी अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। तो ये कुछ उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि पूर्ववर्ती सरकार के जो काम काज है उसको अपनी उपलब्धि बता करके और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के 900 शहरों में ये जश्न मनाने का काम कर रही है। चलिए इस पर शिवपूजन जी की एक छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ केंद्रीय सचिव जेवीएम के सरोज सिंह भी जुड़ गए हैं। शिवपूजन जी, पूर्ववर्ती सरकारों के कामकाज पर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये 3-4 चीज गिनाते गिनाते थक गए, 3-4 चीज अभी, और उसमें भी उन्होंने उदाहरण दिया कि कौन सा चीज कर रहे हैं। ये तो जो भी पूर्ववर्ती सरकार आती है और पूर्ववर्ती सरकार छोड़ के जाती है, लेकिन आप ये भी तो उदाहरण बताना चाहिए। ये तो भ्रष्टाचार में डूबा देश, घोटालों का देश, ये सब देश पर ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज 3 साल में कोई दब्बा नहीं लगा किसी मंत्री पर, सरकार के किसी भी व्यक्ति पर कोई दब्बा नहीं लगा, सारे बेदाग हैं और पूरा मजबूती के साथ फैसले लिए जा रहे हैं, उसकी चर्चा ये नहीं कर रहे हैं। चलिए आप धब्बे की बात कर रहे हैं, दाग की बात कर रहे हैं शिवपूजन जी, वो लगाने के लिए हमारे साथ जेवीएम केंद्रीय सचिव सरोज सिंह जी हैं। आप सुन ले पहले शिवपूजन जी आते हैं। आप जिस दाग धब्बे की बात कर रहे हैं, एक दाग धब्बा तो सरोज जी तुरंत लगा देंगे कि उनके विधायकों को आपने जबरन हथिया लिया। सरोज जी क्या कहेंगे? भाजपा किसी को हथियाने, अभी तो मैं सुन नहीं पा रहा था उधर से आवाज, आप प्रश्न दोहराएंगे जी। सरोज जी, शिवपूजन जी कह रहे हैं कि तमाम उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार के खाते में और कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई अनैतिक कार्य नहीं, कोई दाग धब्बा नहीं। मध्य प्रदेश में जो घोटाले चल रहे हैं वो क्या चीज के हैं? सवाल है कि ये लोग झारखंड में ये सरकार चला रहे, झारखंड का ही बता दें कि कहाँ बिना पैसे का काम हो रहा है, कोई काम बता दे तो पहले से सब जगह रेट और बढ़ गया। यहीं रांची में ही रहते हैं, जरा एसडीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस चले जाए, यहीं नगर निगम है जरा चले जाए, नक्शा का रेट कितना बढ़ गया। ये लोग भ्रष्टाचार पे क्या बात करेंगे? और वो ये देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी बस केवल इनकी जो एजेंडा रह गया है, किसी भी तरह बस केवल ये लोग थोथी दलील दे रहे हैं। हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक किए, ऐसे ऐसे कितने सर्जिकल स्ट्राइक दूसरी सरकारों में होता रहा, लेकिन कोई सरकार ढिंडोरा नहीं पीटी। नौकरियां घट रही है, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है लगातार। तो लोगों का आज जो रेलवे का हाल है, टिकट कैंसिल कराने जाइए, 650 का टिकट 450 कैंसिल कराने में लग जाएगा। टिकट का ये हाल है कि अगर जैसे जैसे टिकट कटते जाएगा वैसे वैसे रेट बढ़ते जाएगा। अंतिम समय में अगर 2000 का टिकट है तो आपको 4000 चुकाना पड़ सकता है। ये सरकार रोज बोझ लाद रही है। आप कह रही है कि बैंक में इतना पैसा अगर रहेगा, उससे कम रहेगा तो आपका सर्विस चार्ज लगेगा। तो क्या क्या लगा रहा है ये लोग, क्या बात करेंगे?
कौन सा काम इन्होंने किया है? अमन जी, इसी का हिसाब लेने तो शिवपूजन जी इसी का हिसाब देंगे, लेकिन इससे पहले के जवाबों पर उनकी प्रतिक्रिया लें। कुछ और आरोप और क्या कामकाज का हिसाब किताब कांग्रेस की ओर से देखा जा रहा है? कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, 3 साल को किस तरह से देखते हैं मौजूदा सरकार की? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको पहले धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अहम मुद्दे पे आज ये डिबेट रखा है जी। 3 साल मोदी जी की विज्ञापनों में उपलब्धता इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। हेलो जी, सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं दीपक जी कि मोदी जी की विज्ञापनों में उपलब्धता 3 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। सीमा पे जवान शहीद हो रहे हैं। अभी तक लगभग 1000 जवान शहीद हो चुके हैं जी। राज्यों में उग्रवाद चरम पे है। गंगा सफाई योजना अधर में लटक गई है जी। अभी तक मां गंगा के एक भी कचरा मां गंगा से साफ नहीं हो पाई है। इन 3 सालों में इन 3 सालों में युवा आज भी अपना डिग्री लेकर के नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। तो ये है मोदी सरकार की 3 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि। चलिए शिवपूजन जी से एक एक कर इन तमाम आरोपों पर जवाब ले लेते हैं। शिवपूजन जी, महंगाई का क्या कहेंगे? अब क्या बताया जाए, महंगाई दर, ये तो जो आंकड़े हैं, आज महंगाई घटी है। अब इन लोगों को आंकड़े दिख नहीं रहे हैं। अब ये गंगा सफाई पर, इन्होंने गंगा सफाई पर क्या किया, गंगा मैया को कितना ध्यान दिया ये कांग्रेस के लोगों ने। आज गंगा मैया की सफाई हो रही है, गंगा पर काम हो रहा है, योजना बन रही है, तो आज इन गंगा की चिंता कर रहे हैं जी। 4 करोड़ शौचालय बन गए स्वच्छता अभियान के तहत, ये इनको दिखता नहीं है। 28 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन मिला मुफ्त में, ये इनको दिखता नहीं है। 13,000 गाँव तक जिनको छोड़ के ही चले हैं उनको बिजली मिलने लग गई, वो नहीं है। भारत की विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। आज हम 7.5 से ऊपर जीडीपी यहाँ का चल रहा है, उसको ये समझ नहीं रहे हैं। तो इनको सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं शिवपूजन जी। विरोध के लिए विरोध, केवल विरोध। अब ये विकास इनको पचता नहीं है जी। ये बोले तो क्या बोले, इनको सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं वो, संक्षेप में बोलिए। नहीं, जनधन योजना में करोड़ों के खाते खुले। जो व्यक्ति बैंक का दरवाजा नहीं जानता था वो खाते से जुड़ गया। आधार कार्ड से जुड़ करके सारे बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। आधार कार्ड से जोड़ करके सारी योजनाओं का। शिवपूजन जी, एक दो आप तमाम बिंदुओं पर बोल रहे हैं, एक दो मुद्दों पर जो सवाल उठाया गया है, सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं, उस पर क्या हो रहा है? उग्रवाद हावी हो रहा है और खासकर झारखंड की बात करें तो ये भी आरोप लग रहा है कि सरकार नक्सलियों को महिमा मंडित कर रही है। सुना जाए, भारत जितनी ताकत के साथ वर्तमान सरकार में उभरा है उतना कभी भी पहले नहीं हुआ। आप ये जानिए, ये जवान शहीद हो रहे हैं और शहीद हो रहे हैं तो उसका जवाब देखिए पाकिस्तान को किस ढंग से मिल रहा है। आप विपक्षियों को, विपक्षी जो पड़ोसी हमारे दुश्मन है उनको देखिए किस प्रकार से जवाब मिल रहा है। पहली सरकार हुई जिसने उसके घर में घुस करके उसको मारने का काम किया। और ये क्या बोलेंगे, इनके समय में किस प्रकार आतंकवाद और उग्रवाद का संरक्षण मिला, और आज ये उंगली उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इनका हक नहीं है किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाने का। इनसे पूछिए श्रीलंका में कितने लोग मारे गए थे, शिवपूजन जी, एक बार सुन तो लीजिए। कितने लोगों को मरवाया था इन्होंने, श्रीलंका में कितने लोगों को मरवाया था। अब एक बार सुन तो लीजिए। कम से कम इस मुद्दे पर इनको इनके नेता नहीं बोल रहे हैं और ये यहाँ से बोल रहे हैं। इनको कम से कम इन मुद्दों पर बचना चाहिए। बोलने का ही इन्हें वक्त दिया गया है। जी बोलिए। जी दीपक जी, मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं शिवपूजन जी से। बिल्कुल संक्षेप में, लेकिन कि ये बिल्कुल संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं कि जरा शिवपूजन जी ये बताएं कि रोजगार सृजन के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया।
नौजवानों को रोजगार देने का जो वादा था उसका क्या हुआ, किसानों की स्थिति आज क्या है आप बेहतर जानते हैं। चलिए, वक्त हमारे पास कम है, इन दोनों सवालों का जल्दी जवाब ले लेते हैं। शिवपूजन जी, रोजगार के आंकड़े सरकारी हैं जो कह रहे हैं कि रोजगार कम हुए हैं, जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। दूसरी ओर किसानों की आमदनी बढ़ेगी, इसके लिए कितना इंतजार? देखिए, रोजगार के अवसर 7 करोड़ लोगों ने मुद्रा बैंक से लोन लिया है। देखिए, सरकार नौकरी की नहीं, नौकरी देने वालों बनाने की बात करती है। आज का नौजुवक नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। और जिस प्रकार की नीतियां बनाई जा रही है, बहुत बड़ी बड़ी करते हैं ये, लेकिन काम नहीं। आप ये आंकड़ा निकाल लीजिए ना, 7 करोड़ लोगों ने मुद्रा बैंक से लोन लिया है। हम लोगों ने ना आरोपों की फहरिस्त कम है, ना उपलब्धियों की सूची। बहरहाल वक्त हमारे पास कम है, माफी चाहूंगा तमाम मेहमानों से, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सिंह जी, सरोज सिंह जी, शिवपूजन पाठक जी और विनोद पांडे जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुजीत, आपका भी धन्यवाद। तो देखते हैं और क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है। उपलब्धियों की फहरिस्त लंबी होती है या फिर खामियां अधिक गिनाई जाती है। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।